कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। आज की कहानी है सास और बहू। शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई थी, इसलिए अदिति बर्तन धोने में लगी हुई थी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया था। कप टूटते ही वह डरने लगी कि कहीं उसकी सास अब उसे ताने न सुना दे। आवाज़ से सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? अदिति बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी मेरे हाथ से कैसे कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कप ही तो है, फूटा होगा, तुम्हें चोट तो नहीं आई है। और भले ही इसके कितने भी टुकड़े हो जाएं, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हों। मेरी बहू से महंगा है क्या ये कप? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी है तुम्हारे हाथों से। अभी तुम मेरी बेटी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आकर के अपने भाभी का ख्याल रखो। अभी इस घर में ये नई नई ही तो आई हैं, इन्हें कुछ पता तो है नहीं इस घर के बारे में। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, बहू उस रूम में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है। सास बनकर नहीं, माँ बनकर ही तुम्हारा दिल जीता जा सकता है। देखते ही देखते अदिति की आंखों में खुशी के आंसू जो है वो छलछला गए थे। उसकी आंखें और सास के पैरों में गिर करके वो बोलती है कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई है, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता देने वाली हो मेरे लिए। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा ममता रखती हो। यदि घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें सुनाए बिना नहीं रहती थी। रात को अदिति की जो नींद है वो उड़ गई थी। रह रहकर शाम की जो घटना हुई थी कप वाली, वो उसे बार बार याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी वो उसके बिल्कुल विपरीत उसकी सास का व्यवहार था। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। अदिति अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले ही उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर पूरे काम की और पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलाने के लिए मजबूर किया करती थी। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में ज़रा भी वक्त नहीं दिया कि वो घर में एडजस्ट हो जाएं। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलते कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते हुए मैंने नहीं देखा था अपने मायके में। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया था और फिर घर में हर रोज़ झगड़ा होने लगा था। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिरकर टूट गया था। तभी माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती ग्लास थी जो तुमने तोड़ दिया है। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्ला ही देती थी। भाभी भी गुस्से में बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हो। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो चार जली कटी तो मुझे सुना ही देती हो आप। तब तक आपको चैन नहीं मिलता है जब तक आप मुझे बातें नहीं सुनाती हो। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को। हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती ही रहती हो कुछ न कुछ बात पे। ऐसे माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। अदिति ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी कि सास बुरी होती है, इसलिए शादी से कतराने भी लगी थी वो। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी थी और अनजान बह को ले करके वो अपनी ससुराल आई थी। पर आज की घटना से उसकी सोच जो है वो बदल गई थी कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती हैं। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर अपनी माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते हुए देखा, बेटी सब कुछ ठीक तो है ना? कोई तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया है क्या तुम्हारा? अदिति बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मालूम है माँ, आज मेरे साथ हादसा हुआ जिसमें कांच का एक गिलास नीचे गिर गया था। तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरे सास ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना, तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो,
तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी किसी की मत सुनना। तभी बात को काटते हुए अदिति अपनी माँ से बोलती है कि माँ अब बस भी करो, मैं अपने दूसरी माँ के खिलाफ़ आपके मुँह से कुछ भी नहीं सुन सकती हूँ। माँ थोड़ा आश्चर्य में हो गई और बोली, यह क्या बोल रही हो अदिति? अदिति बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में अदिति बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ, एक और बात कहनी थी आपसे, आप बुरा ना मानो तो। उसकी माँ बोली, हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अदिति कहती है कि माँ, काश आप भी मेरी नई माँ जैसा व्यवहार आप भाभी के साथ करती तो शायद भैया और भाभी आज घर से अलग ना रह रहे होते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी थी। अदिति उससे पहले कुछ बोलती कि तभी उसकी माँ बोली, अदिति, अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को हमेशा एक साथ पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती तो अपनापन नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन प्रेम को टूटने से हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े भले ही हो जाएं, पर घर परिवार के टुकड़े नहीं होने देना चाहिए। दिलों के बर्ताव को नहीं तोड़ना चाहिए। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, तो ही घर स्वर्ग बना रह सकता है। घर नर्क से स्वर्ग में बदल भी सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को अपनी बेटी मान ले तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क बना सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है दिल को ज़रूर छुई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।